हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 की चलाई गई प्लेलिस्ट में आज हम पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया, जिसमें भारत के युवा वीरों के साहस, बलिदान और मूल्यों का स्मरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए। वर्ष 2025 में 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों का चयन पीएमआरबीपी के लिए किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 विजेताओं की सूची। विजेता का नाम व्योमा प्रिया, मरणोपरांत। राज्य तमिलनाडु, श्रेणी वीरता। कमलेश कुमार, मरणोपरांत। बिहार राज्य, वीरता के लिए। मोहम्मद सिदान पी, केरल राज्य, वीरता के लिए। अजय राज, उत्तर प्रदेश राज्य, वीरता के लिए। एस्तेर एल हनामते, मिजोरम राज्य, कला संस्कृति के लिए। सुमन सरकार, पश्चिम बंगाल, कला संस्कृति के लिए। पूजा, उत्तर प्रदेश, पर्यावरण के लिए। श्रवण सिंह, पंजाब, समाज सेवा के लिए। वंश त्याल, चंडीगढ़, समाज सेवा के लिए। एसी प्रिया बोरा है, असम, विज्ञान तकनीक के लिए। अर्णव अनुप्रिया महर्षि, महाराष्ट्र, विज्ञान तकनीक के लिए। शिवानी होसुरु उप्परा, आंध्र प्रदेश, खेल पैरा एथलीट के लिए। वैभव सूर्यवंशी, बिहार, खेल क्रिकेट के लिए। योगिता मंडावी, छत्तीसगढ़, खेल जूडो के लिए। वाका लक्ष्मी प्रज्ञा, गुजरात, खेल शतरंज के लिए। ज्योति हरियाणा, खेल पैरा एथलीट। अनुष्का कुमारी, झारखंड, खेल फुटबॉल। धीनिधि दे सिंधो, कर्नाटक, खेल तैराकी। ज्योत्सना साबर, ओडिशा, खेल भारोत्तोलन। विश्वनाथ कार्तिकेय, तेलंगाना, खेल पर्वतारोहण। महत्वपूर्ण तथ्य। वीर बाल दिवस हर वर्ष 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। पीएमआरबीपी भारत सरकार का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान है, जो 6 श्रेणियों वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल में उत्कृष्ट बच्चों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान और इथियोपिया में सम्मानित। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान उन्हें दो महत्वपूर्ण राष्ट्रों ओमान और इथियोपिया द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। ऑर्डर ऑफ ओमान, यह ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार का नाम ऑर्डर ऑफ ओमान, प्रथम श्रेणी। प्रदानकर्ता ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक। स्थान मरकट, ओमान। शेर आलम पैलेस क्यों दिया गया? यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया। महत्व। यह सम्मान केवल प्रमुख विदेशी शासनाध्यक्षों और राजनेताओं को दिया जाता है। यह दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को का प्रतीक है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, यह इथियोपिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। प्रदानकर्ता इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद। स्थान अदीस अबाबा, इथियोपिया। तिथि 16 दिसंबर 2025। विशिष्ट उपलब्धि। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने हैं। क्यों दिया गया? यह पुरस्कार उन्हें विकासशील देशों की आवाज़ बनने, विश्व शांति की वकालत करने और भारत इथियोपिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दूसरे संस्करण में 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीम के साथ किए गए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान को मान्यता प्रदान करना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित। एक नज़र में विज्ञान रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट, यह सर्वोच्च सम्मान
प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया गया। उनके परिवार की ओर से यह सम्मान ग्रहण किया गया। विज्ञान टीम पुरस्कार, यह पुरस्कार CSIR अरोमा मिशन टीम को दिया गया, जिसने भारत में बैंगनी क्रांति लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान श्री, विशिष्ट योगदान के लिए निम्नलिखित 8 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान। डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख, परमाणु ऊर्जा। डॉक्टर कुमारासामी थंगराज, जैविक विज्ञान। प्रोफेसर तलापिल प्रदीप, रसायन विज्ञान। प्रोफेसर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित, इंजीनियरिंग विज्ञान। डॉक्टर S वेंकट मोहन, पर्यावरण विज्ञान। प्रोफेसर महान MJ, गणित और कंप्यूटर विज्ञान। श्री जयन N, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर, 45 वर्ष से कम उम्र आयु के निम्नलिखित 14 युवा वैज्ञानिकों को उनके असाधारण शोध के लिए यह पुरस्कार मिला। डॉक्टर जगदीश गुप्ता, कपूंगती, कृषि विज्ञान। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मंगरोठिया, कृषि विज्ञान। प्रोफेसर देबारका सेनगुप्ता, जैविक विज्ञान। डॉक्टर दीपा आगाशे, जैविक विज्ञान। डॉक्टर दिव्येंदु दास, रसायन विज्ञान। डॉक्टर वलीयुर रहमान, पृथ्वी विज्ञान। प्रोफेसर अकोर अकोरया प्रभा बासु, इंजीनियरिंग विज्ञान। प्रोफेसर सब्यसाची मुखर्जी, गणित और कंप्यूटर विज्ञान। प्रोफेसर श्वेता प्रेम अग्रवाल, गणित और कंप्यूटर विज्ञान। डॉक्टर सुरेश कुमार, चिकित्सा। प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल, भौतिकी। प्रोफेसर सुहद श्रीकांत मौर्य, भौतिकी। श्री अंकुर गर्ग, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रोफेसर मोहन शंकर शिव प्रकाशम, प्रौद्योगिकी और नवाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025। 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 तथा ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम का आयोजन ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों छात्रों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत किया। पुरस्कारों का विवरण। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, ये पुरस्कार उद्योगों, परिवहन, भवन निर्माण और उपकरणों के क्षेत्र में ऊर्जा की खपत को कम करने और दक्षता बढ़ाने वाले संस्थानों को दिए गए। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 558 आवेदन प्राप्त हुए। इस वर्ष 25 प्रथम पुरस्कार, 5 द्वितीय पुरस्कार, 26 मेरिट प्रमाण पत्र तथा 3 नवाचार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस वर्ष सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया पुरस्कार वर्ग भी शामिल किया गया। राजस्थान संदर्भ में इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को कॉलेज विश्वविद्यालय श्रेणी में मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता ऊर्जा संरक्षण के प्रति छात्रों और समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। उद्देश्य, राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सतत विकास और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ऊर्जा संरक्षण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।